अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानी आती हैं और खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इसके साथ ही दोस्तों आपको साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत खत्म हो गई है, उनके रिस्क में बरकत नहीं रही, उनके घर पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते रहते हैं, तरह तरह के वजीफे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। दोस्तों, याद रहे कि सबसे बड़ा इलाज और वजीफा यही है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे काम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और ऐसे घर में फिर कोई भी परेशानी नहीं आती। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी वगैरह पर बैठकर खाना खाना कैसा है और इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क से बरकत खत्म होती है, बल्कि इस तरह खाना खाने से इंसानी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आजकल आप सबने यही देखा होगा कि बहुत से लोग डाइनिंग टेबल और बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस लिहाज से ये तरीका सुन्नत के मुताबिक भी नहीं होता और सेहत के हिसाब से भी नुकसानदेह साबित होता है। याद रहे कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्तर पर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं और अगर हम उसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे तो इससे हमारे रिस्क से बरकत खत्म हो जाती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखें कि इस तरह से खाना खाना और ज्यादा गलत हो सकता है और इससे सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। आजकल बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए खाना खाते हैं। ऐसे खाना खाने से खाने का सही तरह से जायका भी महसूस नहीं होता और न ही ऐसे में खाना सही तरीके से चबा कर खाया जाता है। इसलिए फिर इस तरह से खाया हुआ खाना जिस्म को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाया करते थे। आपने कभी भी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों के साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे रिस्क से बरकत खत्म हो चुकी है, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो जाए तो तुम्हें चाहिए कि जमीन पर बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैर और बरकत होगी। दोस्तों, अब आपको हम साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के हवाले से आज की साइंस हमें क्या कहती है। तो दोस्तों, याद रखें कि साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर बिस्तर रुई के बने हुए होते हैं और आपको मालूम है कि रुई तवानाई के बहाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लेवल की एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का निजाम इन्हिज़ाम खराब होने लगता है, जिससे इंसान को गैस और पेट दर्द जैसी शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहां तक कोशिश हो सके आप खाना जमीन पर बैठकर ही खाएं
और दस्तरखान बिछा कर खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खाना खड़े खड़े ही खा लेते हैं, लेकिन याद रखें कि खड़े होकर भी इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान की सेहत पर सही असर नहीं पड़ता है, जिससे इंसान को तरह तरह की मुश्किलात पेश आने लगती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा नीचे बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे तरीके से चबाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों याद रखें कि बिना वजह के आप कभी भी खाना बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी पर बैठकर न खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का तरीका बताया है, वैसे ही हमें खाना खाना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरह खाते थे और खाना खाने का सही सुन्नत तरीका क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप खाना खाने लगे तो इससे पहले कि आप खाना खाएं, अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां न धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती। याद रखें कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने लगते तो पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोते थे। इसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए या फिर रुमाल से साफ नहीं करते थे, लेकिन जब आप खाना खा लेते थे तो इसके बाद फिर आप अपने हाथ धो लेते थे। उस वक्त आप अपने हाथों को तौलिए या फिर किसी रुमाल से अच्छी तरह साफ कर लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी न रहे। इसलिए खाना खाने से पहले आप भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या किसी रुमाल वगैरह से साफ न करें, बल्कि खाना खाने के बाद जब भी आप हाथ धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से किसी रुमाल या तौलिए वगैरह से साफ कर लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी न रहे। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप खाना खाने लगे तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज में पढ़ें, ताकि दूसरों को भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं, तो फिर आपको जब भी याद आ जाए तो आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इसका मतलब यह है कि या अल्लाह मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया है। इसके अलावा आप खाना खाते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि खाना हमेशा सीधे हाथ से खाएं और बाएं यानी उल्टे हाथ से खाना कभी न खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इससे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। और इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पांव बिछा दें और दायां पांव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी में बहुत ज्यादा कमजोरी है और वो इस तरह से बैठकर नहीं खा सकता, तो फिर आलती पालती मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखें कि जब भी आप खाना खाएं तो बहुत ज्यादा गर्म खाना न खाएं और ना ही कभी खाने को सूंघें और ना ही फूंक मारकर खाने को ठंडा करें, क्योंकि ये सब काम भी खिलाफे अदब में आते हैं और इससे भी आपके घर में बरकत खत्म हो जाती है। अगर हो सके तो आप खाने की शुरुआत नमक के साथ करें और खाने को खत्म भी नमक के साथ ही करें। ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमक में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। दोस्तों एक बात का ध्यान और भी रखें कि खाना हमेशा बैठकर खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद है। और खाना लेते वक्त आप उतना ही खाना लें जितनी की आपको जरूरत है। ज्यादा खाना लेकर आप खाने को बेकार और जाया कर देंगे। ऐसा करने से भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी खाना खाएं तो थोड़ी सी भूख रखकर खाएं, यानी कि पेट भरकर खाना न खाएं। ये अमल भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें,
تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔